अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी थर्ड क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और थर्ड क्लास का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी इन कैनवा। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइप से निकला है, ठीक है। ग्राफिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसी ग्राफिक्स जिसमें टाइपिंग यूज़ हो, और टाइपिंग में क्या हम किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो टाइपोग्राफी में आता है, ठीक है। अब टाइपोग्राफी में 3 तरह के आपके आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स, जिनमें सेरिफ, सैंस सेरिफ और डेकोरेटिव, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको पीछे जो आप इमेज नज़र आ रही है, तो इसमें जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट यूज़ हुआ है जो कि सैंस सेरिफ है, ठीक है। ठीक है। अब देखें सेरिफ्स कौन से फ़ॉन्ट होते हैं, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। सेरिफ्स आर द स्मॉल लाइन्स अटैच्ड टू द लेटर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल टी लिखा है, टी के साथ हमने लाइन्स अटैच कर दी हैं। जो लाइन्स अटैच की है वो उसकी डिज़ाइनिंग को इन्हांस कर रही हैं। तो इस तरह की जो लाइन्स जिस भी एलिमेंट के साथ या जिस भी लेटर के साथ होगा उसको सेरिफ कहते हैं, ठीक है। और सेरिफ, सैंस सेरिफ और दूसरे डेकोरेटिव, जो ये जो 3 मैंने मेन बताई, ये कैटेगरीज़ हैं। इनके अंदर अलग से टाइप्स हैं, उनके अलग से डिज़ाइन्स हैं, ठीक है। मेन जो ये 3 तरह के हैं, ठीक है। अब इसकी मज़ीद अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो ये देखें, इस इमेज को ज़रा देखें तो यहाँ ए, बी और सी लिखा है, तो यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा लाइन्स लगी हैं, तो ये क्या है? सेरिफ। और सैंस सेरिफ कौन सा है? बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं होती, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती किसी एक्स्ट्रा लाइन की। इसी तरह और आगे आप देख लें एग्जाम्पल, तो ये जिस तरह से सेरिफ क्या है, ये खुद में अपनी एग्जाम्पल दे रहा है कि ये क्या है, एक सेरिफ डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखें एस के साथ इसके दोनों कॉर्नर एजेस पर लाइंस हैं, आर के साथ देखें एक्स्ट्रा लाइंस है, आई के साथ एक्स्ट्रा लाइंस है, एफ के साथ नीचे है, ठीक है। तो ये सैंस सेरिफ का देखें एग्जांपल ऑफ सैंस सेरिफ टाइप फेसेस इंक्लूड रोबोट, ओपन सैंस, पॉनिफ्स। ये मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर भी टाइप्स है, तो ये सैंस सेरिफ्स के टाइप्स के नाम बता रहा है, ठीक है। जो आपके लिखे हुए होते हैं ना कैनवा में, अगर आपने कहीं सेलेक्ट करना हो तो वो ऊपर जो नाम आ रहे हैं ये वो नेम्स हैं जो हाईलाइट हुए हुए हैं। इसके बाद डेकोरेटिव आ जाते हैं। डेकोरेटिव में आप देखते हैं जो कि हैंड स्टाइलिंग से लिखा हुआ होता है, उस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट अगर डेफिनेशन देखना जाए तो जो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, डेकोरेटिव और डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स कम्स पैक्ड विद पर्सनैलिटी। दीज फ़ॉन्ट्स आर हाईली डेकोरेटिव वर्जन्स ऑफ सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड अदर फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब जो हमने सेरिफ और सैंस सेरिफ पढ़ा, तो इन्हीं की कैटेगरीज में से अगर कुछ स्टाइल निकाले जाएं तो वो डेकोरेटिव भी हो सकते हैं। अब डेकोरेटिव देखने के लिए हम इमेजेस में चले जाते हैं और यहाँ पे देख लें, यहाँ इसको देखें, ये कितना ज़्यादा डेकोरेटिव है, ठीक है। कितना स्टाइलिश है, मॉर्निंग ग्लोरी लिखा है, इस तरह ये सर्कस लिखा है, कितना ज़्यादा वो डेकोरेटिव है। तो इस तरह के स्टाइलिश में जो लिखे जाते हैं ये, वैसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग राइटिंग, वो भी हमारे स्टाइल्स में आते हैं ना, वो भी डेकोरेटिव हमारी हैंड राइटिंग में आती है, ठीक है। तो इस तरह की जो होती हैं ये क्या है, आपके डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स हैं। आज हम पोस्ट पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पर, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट की है तो बिल्कुल प्लेन आई है। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लान रखना चाहते हैं तो प्लेन रख सकते हैं। हम क्योंकि सीखने की पर्पज़ के लिए कुछ अगर आपके पास आइडिया है तो वो शेयर कर दें, नहीं तो हम किसी भी यहाँ से पोस्ट उठाते हैं, नेट से देखते हैं सिंपल सी इंस्टा की पोस्ट, और उसको क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इस पोस्ट को गौर से देखें तो इस पोस्ट में क्या है, इन्हें सिर्फ हैप्पी हॉलीडे लिखा है। कैसे लिखा है, एक डेकोरेटिव फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है। उसके एक सर्कल बनाया और पीछे क्या है, एक उन्होंने इमेज ले ली है जो कि बैकग्राउंड में उसकी शेप दे दी है। सिंपल 3 एलिमेंट्स को यूज़ करके उन्होंने ये बनाई है। हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं और भी देख सकते हैं। अच्छा, इसको भी देख सकते हैं हम। ट्रैवल हॉलीडे के हिसाब से इन्होंने डिफरेंट इमेजेस ली हैं, इन्होंने फ्रेम्स को यूज़ करके इमेजेस ली हैं और उनको यूज़ किया है। बीच यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट ऐड किया है, यहाँ पे थोड़ा स्टाइल ऐड किया है,
अपना लोगो उन्होंने ऐड किया है। पीछे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक लाइट से कलर का पैटर्न शो हो रहा होगा, उन्होंने वो भी ऐड किया है। टेक्सचर, ठीक है, इन्होंने टेक्सचर ऐड किया है और यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी हाईलाइट कर दिए जो भी उनका नेम और पर्पस है पोस्ट का। पहले जो भी हम पोस्ट देखते हैं तो हमें ये देखना आना चाहिए कि उस पोस्ट में यूज़ क्या-क्या हुआ है। जब हमें पोस्ट देखने आ जाएगी ना, और अगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो पहले किसी की क्रिएटिविटी देखोगे, उसकी देख के प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपकी ज़्यादा एनहांस होगी, तो आपके माइंड में ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी है। सिंपल एक हैप्पी हॉलिडेज़ लिखा है, नीचे कोई भी स्लोगन, कोई भी कोट लिख लिया है और सिंपल 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स से उन्होंने ये चीज़ बनाई है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट हमें लगे कि हमने कुछ स्टार्ट कर दिया है करना। ठीक है? और बैकग्राउंड का कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पहले भी कुछ रख सकते हैं। तो मैं कोई लाइट सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड रख रही हूँ। उसके बाद बर्थडे से रिलेटेड है तो हम बर्थडे की चीज़ें ले लेते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है? इस बैकग्राउंड को उठा लेते हैं। तो आपने स्टाइल बताई है वो सेरिफ सैंस सेरिफ और वो डेकोरेटिव, जी, तो जी। इस जब हम मतलब अप्लाई करेंगे तो हम साथ में जब जैसे तुमने हैप्पी बर्थडे सर्च किया तो साथ में हम लिखेंगे कि इन दिस स्टाइल, मतलब कोई अच्छा, भी जो वो स्टाइल ये है कि अब देखिए मैंने तो वहाँ से पूरा के पूरा स्टाइल कॉपी किया क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आपने वो जैसे सेरिफ में और सैंस सेरिफ में करना है, तो उसके लिए आपको एक तो पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि हम सेरिफ कहाँ यूज़ करें, सैंस सेरिफ कहाँ यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सेरिफ यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर आप बुक्स, न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं, ठीक है? या हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर सैंस सेरिफ देख लें तो सैंस सेरिफ जो यूज़ होते हैं वो मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़ होते हैं या फिर वेबसाइट्स में यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर आपके वो सैंस सेरिफ यूज़ हो रहे होते हैं आपकी सिंपल जो बुक्स में पैराग्राफ्स लिखे होते हैं ना, पैराग्राफ्स में आपके सैंस सेरिफ यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि हेडिंग्स में आपकी सेरिफ यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है? और डेकोरेटिव जो है वो तो आपको पता है किसी भी इवेंट के लिए आप यूज़ करोगे, ऐसे जैसे बर्थडे होगी तो इसमें देखें हैप्पी बर्थडे आपका डेकोरेटिव में लिखा है, जबकि अम्मी जान जो मैंने लिखा है ये किस में है, सिंपल सेरिफ में है। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए। देखिए आप ये जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आप ये कह रही हैं ना, आप ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो ये ब्लू है और जबकि हमें पीछे हमारे जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कौन-सा है? पिंक है, ठीक है? अब इसको अगर हमने पिंकिश से पिंक में करना है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड, तो हम यहाँ टेम्परेचर में ही जाएँगे और एडजस्ट, तो फिर केक का कलर भी चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। आप जिसका क्वेश्चन था देखा है आपने? कि अगर इसमें अगर और प्रैक्टिस की जाए तो ये आपका ये बिल्कुल भी ख़त्म हो सकता है हमारी ब्राइटनेस से ख़त्म हो जाए, ठीक है? जी, जी, ठीक है। डाउनलोड कर लेते हैं। चलें, अभी हम इस तरह करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, समर कलेक्शंस या फिर हम कह सकते हैं कि विंटर कलेक्शंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ये तो समर का ही है, विंटर का नहीं है, बट प्रोफेशनल समर सूट है, ठीक है? समर का है। तो इसको यहाँ पे आप कोई नाम दे दें या फिर आपने अगर इसकी जगह इमेजेस चेंज करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज विंटर्स का हम कलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर डिलीट पर आप क्लिक करेंगे ना, ओह आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने पूरी वो ही डिलीट कर दी। इसका डिलीट यहाँ पे मौजूद है।
इसको डिलीट करेंगे तो इमेज डिलीट करते हैं, फ्रेम वैसे ही रहने देंगे और इस इमेज को जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बैग आई थिंक सो ये विंटर को ही शो करेगा, लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल भी ये अच्छा ये पूरी बैकग्राउंड की इमेज है, तो इसको हमें पूरी बैकग्राउंड से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कोई अच्छी सी पहले ढूंढ के लाते हैं जो बैकग्राउंड को शो भी करे अच्छा सा। अब यहाँ पे हैंड राइटिंग हम स्टाइल अगर यूज़ करते हैं तो ये डेकोरेटिव में आएगा, और देखें इसमें बहुत से हैं, इसको यूज़ करना मैं चाहूँगी। और यहाँ पे अगर हम लिखें कुछ, यहाँ की आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।